हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है होम लोन प्रीपेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के बीच चूज करना। ये जो कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उन लोगों के लिए, खास करके जो अपने जीवन में, जॉब में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं और उनके पास कुछ सेविंग होती है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं ये सिचुएशन कहां से आता है। देखिए, पहले के समय में जब हमारे पिताजी, दादाजी, इन सब के समय में नौकरी या बिजनेस पहले करते थे, तो सारी जिंदगी के पैसे एक एक करके जोड़े। उसके बाद रिटायरमेंट के वक्त उन पैसों से जमीन लिया या घर बनाया। लेकिन आज की दुनिया टोटली अलग है। आज हर किसी को जैसी नौकरी मिलती है तो 1-2 साल के अंदर ही या 3 साल के अंदर ही उसका टारगेट हो जाता है कि पहला अपना घर हो। तो अपना घर कैसे हो, क्योंकि पैसे तो है नहीं, तो बैंक होता है लोन देने के लिए। एंड आज के टाइम पे बेस्ट पार्ट यह है कि होम लोन सबसे सस्ता लोन है और आज के दिन ये सबसे सस्ता है। सो बेस्ट ऑप्शन है कि हम होम लोन ले लें। तो हमने होम लोन ले लिया और होम लोन लेने के साथ साथ ईएमआई चुका रहे हैं, क्योंकि ईएमआई जो है वो हमारे इनकम से रिलेट करता है। जैसी इनकम वैसी ईएमआई, तो उसके हिसाब से हमारा टेन्योर बनता है। लेकिन जैसे जैसे हम नौकरी में आगे बढ़ते हैं, देखा जाता है कि हमारे पास कुछ सेविंग्स होने लगा, यानी कि हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स का पोर्शन बढ़ने लगा। अब जैसे सेविंग का पोर्शन बढ़ने लगता है, हमें लगता है कि अब हम इन्वेस्टमेंट करें या कुछ प्रीपेमेंट कर दें होम लोन में। सो ये जो कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है कुछ इंडिविजुअल्स के दिमाग में। तो उसको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, होम लोन या कोई भी लोन हो, ट्रेडिशनली पहला बात यह आता है कि कोई भी लोन हो उसको चुकता कर देना ही बेटर है, माइंड रिलैक्स रहता है। लेकिन आज के टाइम पे ये देखना जरूरी है कि आपको कोई ना कोई लोन लेना ही पड़ता है, या लेंगे ही आप, चाहे होम लोन के बाद ऑटो लोन हो, इसके बाद कुछ और लोन, पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। सो इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि जो सारे डिसीजंस हैं वो हम समझ सके कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, और आप वो सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद अपना ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, प्रीपेमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आगे बढ़ाते हैं हमारे वीडियो को। सो दोस्तों, हमने कुल 4 फैक्टर्स फिक्स किए हैं। तो पहला फैक्टर जो है वो है इफेक्टिव इंटरेस्ट आउटगो पोस्ट टैक्स, यानी कि आप होम लोन में जो पैसा इंटरेस्ट के रूप में देते हैं वो इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स क्या आता है। पोस्ट टैक्स का मतलब, अब देखिए, होम लोन जब हम लेते हैं तो होम लोन पे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बेनिफिट खास करके, वो है होम लोन पे 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक का छूट मिलता है कैपिटल पे। दूसरा है सेक्शन 24 के अंतर्गत इंटरेस्ट पे 2 लाख तक का छूट मिलता है। तो इसका मतलब आप अगर कैलकुलेट करें कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और कितना छूट आपको मिलता है, कितना बेनिफिट आपको मिलता है, तो आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट रेट, जैसे मान लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट 8.5% है, वो 8.5% नहीं रहता है, वो थोड़ा सा घट जाता है। तो आप देखिएगा उस रेट पे आपको लोन मिल रहा है या चल रहा है आपका, तो आपको उसको रिपे करना चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमने किया है। जैसे एक सिनेरियो लिया है, होम लोन अमाउंट टोटल 30 लाख रुपीज, टेन्योर यानी कि अवधि 20 साल, इंटरेस्ट रेट 8.5% मान लिया। अब पहले साल का, यानी कि आपको पहले साल में कितना इंटरेस्ट देना होगा, 30 लाख के लोन पे 8.5% के दर पे आपको पहले साल देना होगा 2.5 लाख रुपए एज इंटरेस्ट। लेकिन 2.5 लाख आप दे रहे हैं, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट पे जो छूट मिलेगा इंटरेस्ट पे, वो है 2 लाख रुपए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टैक्स बेनिफिट जो मिलते हैं इंटरेस्ट रेट पे या इंटरेस्ट अमाउंट पे, तो वो 2 लाख का मिल रहा है। तो 2 लाख इंटरेस्ट के कारण आप अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, 30% में आते हैं, तो आपको कितना छूट मिलता है। तो आपको जो बेनिफिट मिलता है वो है 2 लाख पे 30% ब्रैकेट में आप अगर आते हैं तो आपको 60,000 का बेनिफिट मिलता है। अब 60,000 का बेनिफिट के कारण आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% था, वो घटकर हो जाता है 6.5%।
यानी कि आपका इफेक्टिव रेट जो इनकम टैक्स का हुआ, सॉरी जो होम लोन का हुआ, वो है 6.5%, 8.5 से 6.5% बिकॉज ऑफ सेक्शन 24। अब आते हैं कि जो 20% ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए जो छूट होगा वो होगा 40,000 और उनका इफेक्टिव रेट आ जाएगा 7.17%, यानी 8.5% से 7.17% घट गया। और जो 10% ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए आ जाएगा 7.83%, क्योंकि उनका जो सेविंग्स होगा वो होगा 20,000। सो आप देख रहे हैं कि हर केस में जो भी आपका रेट रहा है, इंटरेस्ट रेट रहा है, उससे काफी नीचे आ जाता है। अब इस रेट पे आपको कोई और लोन तो मिल नहीं रहा, तो अब देख लीजिए ऐसा लोन आप रखना चाहेंगे या पे कर देना चाहेंगे। तो इसके बेनिफिट ये अपनी जगह है, तो इसके ऊपर बेस करके आप अपने हिसाब कीजिए कि आपको इस रेट पे ये लोन रखना है या नहीं रखना है। सेकंड, दूसरा आता है ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप अपने इंटरेस्ट आउटगो को ऑप्टिमाइज कर दीजिए आफ्टर टैक्स डिडक्शन। मतलब जो पहला वाला रूल था उसके हिसाब से आपको 2 लाख तक का छूट मिला, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 2.5 लाख आ रहा है, या किसी किसी का अगर अमाउंट ज्यादा है तो वो 3 लाख आ सकता है, 3.5 लाख आ सकता है, लेकिन 2 लाख तक ही आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीपेमेंट कीजिए। कितना कीजिए? उतना कीजिए कि आपका इंटरेस्ट आउटगो सालाना 2 लाख या 2 लाख से नीचे आ जाए। तो आपको 2 लाख से ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था इंटरेस्ट, वो देना नहीं पड़ेगा। तो आप उतना ही प्रीपेमेंट कीजिए कि आपका सालाना इंटरेस्ट आउटगो 2 लाख या 2 लाख से नीचे आ जाए। इससे आपको बेनिफिट क्या है? वो इंटरेस्ट भी बचा प्रीपेमेंट से, दूसरा आपका जो इनकम टैक्स छूट मिल रहा था वो भी आपको मिलेगा। तीसरा, इमरजेंसी फंड या कंटीजेंसी फंड। आज की सिचुएशन में आप देख ही रहे हैं कि आज ये कोविड-19 की सिचुएशन में, लॉकडाउन चला, किस तरह की सिचुएशन आती है, तो हमारे आंख में उंगली करके बता रहा है कि हमें एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बहुतों के नौकरी गए हैं या पेमेंट कम हुआ है या एक अनसर्टेनिटी बनी है। तो इस कारण से पहले से ही रूल था कि आपको 6 महीने का कंटीजेंसी फंड क्या होता है? आपके पूरे महीने का जो खर्चा है, यानी कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका महीने का जो भी खर्चा है, यानी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्कूल के फीस, बच्चों के खाना पीना, सब कुछ, आपका सब कुछ मिला के जो खर्चा है वो 6-7 महीने का पैसा जोड़कर आप रख लीजिए। मान लीजिए आपका 50,000 का है तो 6 महीने का 3 लाख रुपए आपको एक कंटीजेंसी करके कम से कम रखना है। लेकिन आज के कोविड सिचुएशन में कहेंगे वो 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर देना उचित है। तो ये करने से क्या होगा? माइंड ठंडा रहेगा और आपको लोन का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आपके पास पैसे आ गए और आपने प्रीपेमेंट कर दिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट विल बी अ बैड आइडिया। आपको ऐसे पैसे पहले बना के रखने हैं कि आपके प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि पैसे हमारे होते ही इसलिए हैं कि वो हमें समस्याओं में पड़ने से बचाए। तो इसलिए समस्या के समय पैसा होना चाहिए। सो मेक अ कंटीजेंसी फंड मस्ट। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट फॉर हायर रिटर्न्स। अब ये है हमारे इस वीडियो का मेन मुद्दा, मेन पॉइंट, जहां से हमको डिसीजन करना है कि हमको ये करना है कि नहीं करना है, हमें प्रीपेमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। हाई रिटर्न्स, आपने जो भी इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हैं सालाना अपने होम लोन पे, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से उस रेट से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, मतलब क्या वो, जैसे आपका 8.5% का होम लोन है, आप वो प्रीपे करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप वही पैसे जो प्रीपे करना है उसको कहीं और इन्वेस्ट करके 8.5% से ज्यादा, हो सकता है 9.5%, 10.5%, 12% कहीं और से इनकम कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है करने की, तो आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। और ऐसा खास करके इक्विटीज में ही पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड वगैरह में ये पॉसिबल है, वहां पर लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा इंटरेस्ट आता है, डबल डिजिट में इंटरेस्ट आता है। सो आप उसी रास्ते पे जाएं इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उन सब जगहों पे इंटरेस्ट नहीं है या आप इतना रिस्क ले नहीं सकते, तो आप एफडी पे जाएंगे, डेट फंड में जाएंगे, तो डेट फंड हमेशा होम लोन से थोड़ा कम ही देगा आपको। सो योर बेस्ट ऑप्शन इज गो फॉर होम लोन प्रीपेमेंट, जल्दी खत्म हो जाएगा, झमेला खत्म, बेटर। लेकिन हम पर्सनली आपसे कहेंगे
जो भी ऐसे मुश्किल में पड़ते हैं, हम भी हैं, ऐसे सिचुएशन में हमेशा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि लोन हमें चाहिए किसी भी चीज, चाहे वो ऑटो लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, किसी भी काम के लिए अगर पैसे ना हो तो लोन चाहिए। सो अपना हाथ खाली करके लोन, सबसे सस्ता वाला लोन क्लियर कर देना, और आगे चलकर आप कोई गाड़ी खरीदनी हो, कुछ खरीदनी हो, तो आप एक हाई रेट पे लोन लेंगे जिस पर कोई इनकम टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, उससे बचना चाहिए। तो इसीलिए पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ थोड़े रिस्क की पोजीशन में डालें ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिले। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, देन श्योरली गो फॉर प्रीपेमेंट। आई होप आप इन सभी फैक्टर्स को जोड़कर अपना सिचुएशन एसेस कर पाएंगे, और एसेस करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।